कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो आपका स्वागत है यार ऑन दिस अमेजिंग सेशन ऑफ स्कोप ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ओके, तो ये बहुत ही बेहतरीन है गाइस सेशन आज का। तो यार बहुत बच्चे सीएससी लेना चाहते हैं एंड ऑब्वियसली वो जानना चाहते हैं कि सर कॉलेज में जाके किस तरह की पढ़ाई होगी, कैसे हमारे इंटर्नशिप्स लगेंगे, किस तरह का प्लेसमेंट्स होता है, क्या पैकेज होने वाला है, ग्रोथ रेट्स, एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन द फ्यूचर कि क्या होने वाला है आगे। राइट, तो सभी लोग यार जल्द से जल्द आ जाएं इस सेशन में। इट विल बी इनक्रेडिबल। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू कम ऑन टू द स्टेज एंड ऑब्वियसली सब लोग आ जाओ फटाफट, है ना। तो या दैट विल बी इनक्रेडिबल। तो सभी लोग आइए, फटाफट आइए एंड दैट विल बी इनक्रेडिबल। सभी लोग आ जाओ, फटाफट आ जाओ। ओके, so guys, this is my brief introduction. मेरा नाम है अभिनव झा. I am BTech from NIT Nagpur. I've mentored many top ranks in JEE Mains and Advanced. I've got more than 5+ years of teaching experience. हाँ बेटा, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी बताऊंगा, टेंशन मतलब ये करके सारे इंजीनियरिंग्स कवर करूंगा। नो प्रॉब्लम अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। ऑल्सो आई होल्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 698 इन गेट। तो गाइज आप लोग टेलीग्राम चैनल सुपर जेई का ज्वाइन कर सकते हो। ऑल्सो माई ओन पर्सनल टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा इन द लॉन्ग रन, सो प्लीज ज्वाइन दिस without any difficulties. Also, guys, personal guidance, study planner, test analysis, expert guidelines, study material, all these amazing features you would be getting. आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द आए। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू यार, आप लोग एजे लाइव कोड लगा के आ सकते हो ऑन अकेडमी प्लस। दीज आर द डेट्स एंड द टाइमिंग्स, है ना। आप लोग को यार 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, आप लोग आइकॉनिक भी चूज कर सकते हैं एज वेल एज यू कैन चूज द प्लस। ओके, एंड दैट इज ऑल्सो वैलिड फ्रॉम 3 मंथ्स टू 30 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आप लोग पिकअप कर सकते हैं। Some terrific batches guys have been launched, and one of the batch which will be launched जो होगा रिवीजन कोर्स 2.2 2023 के लिए, है ना। तो दैट विल स्टार्ट ऑन 24th of November 21, राइट। सभी लोग से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द आइए और इन बैचेस में हिस्सा लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी प्लस। ऑल्सो गाइज, अनअकैडमी चैंपियंस हमारे जेई एडवांस के ये हैं हमारे सामने, है ना। आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं और आप भी, ये नाम आपका भी हो सकता है अगले साल। आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन में एक लिस्ट है, उसको भर देना है। दैट इज इट। द ट्रिपल आई टी कोटा 6th राउंड कट ऑफ 22,460, राइट। ओके, तो काफी क्लोज है राजेश। यू कैन डेफिनेटली गेट इट, है ना। फिंगर्स क्रॉस्ड। आप लोग, आप जरूर हिस्सा में हिस्सा लीजिए, आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। दैट विल बी ग्रेट। ऑल्सो गाइज, फाइनल्स है 28th of November के लिए, है ना। तो आप लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं विदाउट अ डाउट। दैट विल बी ग्रेट। ऑल्सो आप सभी को बता देना चाहता हूँ गाइज कि मेगा कॉम्बैट होता है हर संडे 11 AM। and also guys, you can grab this amazing opportunity and you can be also one of the top rankers in the Unacademy Champions League. आप भी इसमें top rankers बन सकते हो। Also guys, daily practice paper starts 15th of November. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आ जाए एंड इसको आप लोग, बता दिया मैंने, 6:30 बजे तक आप हो सकते हो। ठीक है बेटा, अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया कि नहीं हुआ दैट आई डोंट नो, बट यस उसमें प्लेसमेंट काफी अच्छा हो रहा है ना। इट्स अ वेरी डिसेंट कॉलेज, फॉर श्योर दैट इज देयर। तो गाइस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में क्या स्कोप रहता है? ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के क्या क्या स्कोप्स हो सकते हैं यार। देखो, सबसे पहले तो यार आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है वो होता है कॉलेज प्लेसमेंट। कॉलेज प्लेसमेंट होता है, दैट इज ऑब्वियसली द बल्क ऑफ द स्टूडेंट्स टेक द कॉलेज प्लेसमेंट। एंड देन एक एक जो मेजर चीज मैंने देखा है वो है, वो बच्चे जीआरई करते हैं, जीआरई के थ्रू ऑब्वियसली गो फॉर एमएस। बट ऐसा भी देखा है कि कॉलेज प्लेसमेंट करके 2 साल दे वर्क एंड देन दे गो फॉर द जीआरई एमएस। यार कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का मैं आपको ब्रॉड वे यही समझाता हूँ। इसमें यार आपका नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इन ऑर्डर टू गेट इनटू कॉलेज प्लेसमेंट, यस यू कैन टेक सीएससी ऑल्सो, है ना। क्योंकि थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक
आपका जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाला सब्जेक्ट है उसका थोड़ा सा तो आपको कोडिंग का आइडिया जरूर देगा वो, तो आपको डेफिनेटली फायदा तो होगा ही होगा, नो डाउट फायदा होगा। बट हाँ, GRE MS के लिए भी आपको नॉलेज, तो इसमें CSE में जो सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने देखा है, जो मैंने सोचा है और जो मैंने समझा है पिछले 10 साल में, यार कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के जो बच्चे मतलब एक्सेल करते हैं, अच्छा करते हैं, वो ऑब्वियसली कंसिस्टेंट वर्क ऑन कोडिंग। कोडिंग में आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ये नहीं कि आप 3-4 साल मस्ती कर रहे हो, 3 साल मस्ती कर रहे हो, फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो और कोडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। मेरा सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में क्या हो सकता है कि भले ही आपने 3 साल कुछ नहीं पढ़ा, कॉलेज में आपने बस अटेंडेंस दी है ना, शायद वो भी ना दी है ना, एंड यू सडनली रियलाइज कि यार नहीं, अब फाइनल ईयर में है तो हमें जॉब पानी है, तो हमें अब प्लेसमेंट के लिए मेहनत करनी है और हमें गेट वगैरह लिखना है, तो अब मेहनत करेंगे। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कर लेते हैं, और मैक्सिमम लोग वही होते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, वो फाइनल ईयर में मेहनत करके अपने जॉब को, अपने करियर को एक अच्छे रुख पे ले जाते हैं। बट ये चीज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले बच्चे नहीं कर सकते, क्योंकि यार प्रेशर बहुत रहता है, नए नए चीजें आ रही होती हैं, आपको टच में रहना पड़ता है कि नया कौन सा फीचर आ गया, नया एंड्रॉइड वर्जन कौन सा आ गया भाई, नया वेबसाइट डिजाइनिंग का तरीका कौन सा आ गया, नया कोडिंग लैंग्वेज कौन सी आ गई, पाइथन में क्या अलग चीज सीखने को मिल रहा है, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बिल्कुल रोमन रेंज डेफिनेटली निकलेगा, आप मेहनत करो, आप 2022 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, आओ हमारे साथ ऑन जेई, सुपर जेई चैनल, एंड यहाँ पे आप रेगुलरली पढ़ाई करो एंड डेफिनेटली इट विल बी गुड। सर क्या कंपनी ईयर गैप स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं? बट बिल्कुल बेटा, 1 साल का गैप तो जेनुअनली सबका ही रहता है, ऑलमोस्ट 50-60% लोग का रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, राइट। 2 साल में कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, बट नो वरीज। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में होता है, वो मैंने आपको बताया गाइस, कंसिस्टेंट वर्क ऑन कोडिंग, ठीक है। तो आपको गाइस कंसिस्टेंट वर्क ऑन कोडिंग कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। कंसिस्टेंट वर्क कैसे करना पड़ेगा, आपको डेली बेसिस पे आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, आपको वेबसाइट्स देखनी पड़ेगी, आपको यूट्यूब पे आपको मतलब प्रोजेक्ट्स उठाने पड़ेंगे, कुछ कुछ वेबसाइट्स हैं जहां से आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, वो सब लेना पड़ेगा। नहीं बेटा, जेई प्रिपरेशन के साथ पाइथन मत सीखो, बाद में कर लेना, कॉलेज में बहुत टाइम रहता है। गाइस द थिंग इज कि यार हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है, हाउ टू वर्क ऑन नॉलेज है ना, हाउ टू वर्क ऑन नॉलेज। तो यार देखो, सबसे पहले आपको, अभी बच्चा बोल रहा है अभी से स्टार्ट कर दो, नहीं बेटा, 4 साल बहुत होते हैं। हाउ टू वर्क ऑन कोडिंग लैंग्वेज, यार सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, है ना। दैट मीन्स फर्स्ट ईयर में क्या करना है, क्लियर या बेसिक्स, रट के काम नहीं होगा। कोडिंग में क्या होता है, रट के नहीं होगा, आपको खुद अपने प्रोग्राम्स रन करने पड़ेंगे, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली दैट विल बी देयर। अभी सब बताऊंगा अखिल, सब बताऊंगा, सीएससी का एवरेज पैकेज एंड ऑल एवरीथिंग आई विल बी टेलिंग यू, ठीक है। सब कुछ बताऊंगा, A to Z एवरीथिंग। बट आप मान के चलो, अगर आपने किसी अच्छी सीएससी का कॉलेज में, अच्छे आईआईटीज में, अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिया है आईआईटीज में, तो आपका मिनिमम कुछ भी नहीं तो 15 to 20 लाख का पैकेज लगेगा, आपने अगर आप डिसेंट पढ़ाई की है, ठीक है। क्लियर है बेसिक्स। फिर आप सेकेंड ईयर से यार स्टार्ट, ये फर्स्ट ईयर हो गया, स्टार्ट डूइंग इंटर्नशिप्स फ्रॉम सेकेंड ईयर। इंटर्नशिप जो है आपको सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर देनी चाहिए, कहीं ना कहीं अप्लाई कर दो, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, एंड ट्राई टू टेक इंटर्नशिप्स जो कि आपके इंटरेस्ट का हो। ये नहीं कि आपका इंटरेस्ट है लेट्स सपोज वेबसाइट डिजाइनिंग में, और आप चले गए किसी कंपनी में जहां पे ऐप डेवलपमेंट में काम हो रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एकदम अलग डोमेन का काम मत करो, मान लो आपको इंटरेस्ट है ऐप डेवलपमेंट में, तो आप ऐप डेवलपमेंट में जाओ। अगर आपका इंटरेस्ट है किसी नई कोडिंग लैंग्वेज को तैयार करने में, अगर आपको नए टेक्निक्स डेवलप करने में, रिसर्च वगैरह, तो आप उस तरह का इंटर्नशिप ढूंढो।
NIT Rourkela CSE is very good. Average package goes around for CSE around 10 to 12 lakhs. ट्रिपल आईटी जयपुर में, जबलपुर में EC मिला या CSE ब्रांच का प्लेसमेंट ले सकता हूँ? बिल्कुल। देखो EC वाले जो है वो CSE का प्लेसमेंट हमेशा ले सकते हैं। EC वाले को हमेशा हर कॉलेज अलाउ करेगी, हर कॉलेज। मे बी 1% कॉलेज अलाउ ना करें, पर EC वाले जो हैं वो कोडिंग कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, और उनके पढ़ाई में भी वो चीज दिखाई देती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊंगा जो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, ट्राई टू टेक पेड प्रोजेक्ट्स। ऑनलाइन, है ना? ऑनलाइन आप लोग अपना एक ऐसा पोर्टल खोल लो यार कि आप उनको वेबसाइट डिजाइन करके देते हो, है ना? बहुत है कंपनीज जो आपको 4000 5000 में, बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, उनको वेबसाइट की जरूरत होती है, ऐप्स की जरूरत होती है, तो वो आप बना के देखो, दे दो उनको, है ना? सो यू विल बी नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम देम, आपको कोई चार्ज नहीं करना पड़ेगा। मतलब सॉरी, उनको तो वही काम अपना आराम से हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो वो आपको मोटिवेटिंग फैक्टर होने वाला है, ये आपको मोटिवेट करेगा, मोटिवेटिंग फैक्टर कि भाई मैं तो कमा रहा हूँ, सेकेंड ईयर से कमा रहा हूँ, तो थर्ड ईयर से कमा रहा हूँ, है ना? तो ये आपको इंटरेस्ट डेवलप करेगा और आप अच्छे से अच्छी चीजों पे वर्क करोगे और बेहतर चीजों करना चाहोगे जिसमें पैसे ज्यादा है। तो यार ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस बिकम्स रियली हाईली मोटिवेटिंग। तो टेक पेड प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन। कुछ बच्चे होते हैं जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही स्टार्ट कर देते हैं सारी चीजें, तो फोर्थ ईयर में वो ऐसा होता है कि महीने का 50-60 हज़ार रुपए तो वो यहीं से कमा रहे होते हैं ऑनलाइन, कोड वगैरह करके। सोचो, 50-60 हज़ार रुपए आप साइड इनकम है, और फिर आपकी प्लेसमेंट हो रही है, उसमें कम से कम 1 लाख 1.5 लाख तो आएगा। तो आप स्टार्टिंग में डे 1 से आप 2 लाख के अराउंड कवर कर रहे होगे, 1.5 लाख के अराउंड आपकी सैलरी होगी, क्योंकि पार्ट टाइम में भी आप 40-50 हज़ार तो कर रहे होगे, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यार आज की डेट में फ्रीलांसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीलांस मीन्स पैरेलली along with your job you are working for some other clients as well, वो पर्सनल क्लाइंट्स हैं आपके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो डे 1। फर्स्ट ईयर में जाके आपको पहले तो अपनी कोडिंग को एकदम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फिर सेकेंड ईयर से आपको थोड़ा इंटर्नशिप्स करना पड़ेगा, तभी ना जाके आपको आइडिया लगेगा, अच्छा ये होता है, अच्छा ये सीखने को मिल रहा है, अच्छा मैं ये करके पैसे भी कमा सकता हूँ। तो दीज आर सम वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको करना है। सिर्फ सीएसई उठा के बैठ गए और 4 साल मजे कर रहे हैं तो काम नहीं चलेगा। हाँ, आई अग्री कि सीएसई में यार उतना एफर्ट नहीं लगता, है ना? क्योंकि यार या तो यू नो कोडिंग या तो यू डोंट नो, राइट? तो आप मेहनत करके या तो आप कर रहे हो काम या तो नहीं कर रहे हो। अंडरस्टूड? तो उसमें क्या है कि आप अपने स्किल्स पे धीरे धीरे वर्क करना पड़ेगा। बट बाकी सब्जेक्ट्स में क्या होता है, जैसे बाकी मैंने बताया, आपका मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, है ना, उसके बाद आपका डबल ही हो गया, इसमें इतना फायदेमंद नहीं रहता है, क्योंकि यार आप स्टार्टिंग में अर्न ही नहीं कर पाओगे, कॉलेज में क्या अर्न करोगे? फिर आपको कॉलेज में थोड़ी बोलेगा चलो भाई बिल्डिंग बना के दो। यस, आई वाज अ सिविल इंजीनियर, सो आई डिड द सिविल इंजीनियरिंग इंटर्नशिप, बट उतना हेल्प नहीं किया मुझे लाइफ में, जितना वो सीएस वाले को करेगा उतना वो किसी और ब्रांच को कर ही नहीं सकता। क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट उठा सकता हूँ एज अ थर्ड ईयर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट? क्या मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट उठा सकता हूँ कि भाई ये बिल्डिंग का डिजाइन तैयार कर दूंगा? वो क्यों भरोसा करेगा यार, उसके पास 15-20 साल के एक्सपीरियंस लोग हैं, वो काम उनसे करवाएगा वो, जिसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। कोडिंग में क्या है कि यार ये वेब डिजाइनिंग है जो ये थर्ड ईयर का स्टूडेंट भी कर सकता है, ये 10 साल का पास आउट भी कर सकता है, तो जो सस्ते में करेगा उससे करवाएगा वो, आप करोगे सस्ते में उसका काम, आपके भी बल्ले बल्ले और उसके भी बल्ले बल्ले। इसीलिए ये काम वो चीज वो आपको डेफिनेटली बेनिफिट भी करेगा, आप धीरे धीरे सीखोगे, और पेड प्रोजेक्ट्स मिलने के कारण क्या होता है, आपकी थोड़ी सी मोटिवेशन होती है, अरे यार पैसा आ गया यार, देखो यार इस महीने मैंने 10,000 कमा लिए, चलो इससे मैंने अपना एक नया फोन ले लिया, चलो इससे पापा मम्मी को कुछ गिफ्ट कर दिया, तो वो आपको मोटिवेट करते चला जाएगा, और फाइनल ईयर तक आप लिख के ले लो 30,000 to 50,000 रुपीज कमा रहे होगे, सिटिंग एट योर हॉस्टल। हॉस्टल में बैठे बैठे आप 30 से 50 हज़ार रुपए कमा रहे होगे, अगर आपने स्मार्ट वर्क किया, चाहे आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, नॉट नेसेसरली आईआईटीज एंड एनआईटीज,
अगर आप में वो भूख है, अगर आप में वो नॉलेज है, अगर आप में वो कोडिंग करने का जज्बा है, तो आप कर सकते हो, राइट? चाहे आप, वो एक बच्चा बता था मैं ईसी में हूँ, क्यों ना ईसी में हो आप, क्यों ना आप ईआईई में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, तो डजंट रियली मैटर, ठीक है? तो ये चीज होना चाहिए आप क्लियर। अब आ जाते हैं यार पैकेजेस पे, तो चलो यार ये तो हो ही गया आपका। अब जैसे गाइस, अगर आपने किसी भी टॉप एनआईटीज में एडमिशन लिया, टॉप एनआईटी में अगर आपने एडमिशन लिया है ना, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, हेलो आशुतोष, यार देखो, एक तो इसमें क्या होता है ना यार, बहुत सारे फॉरेन, सीखने को तो डेफिनेटली मिलेगा प्रतीक, सीखने को तो डेफिनेटली मिलेगा, कोई डिनाइयल नहीं है उसका। आप ऑब्वियसली बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आप कॉलेज में जाके सीख तो सकते ही हो, बट वो मोटिवेशन नहीं आता ना, जब तक आपको कुछ काम का पैसा ना मिल रहा हो, आप मोटिवेट नहीं होते हो, राइट? इसीलिए वी वर नॉट दैट इंटरेस्टेड, एंड पर्सनली आई वाज आल्सो नॉट, बट बीइंग अ सीएससी ग्रेजुएट, सीएससी स्टूडेंट, डेफिनेटली यू वुड गेट दैट मोटिवेशन, ठीक है? तो यार टॉप एनआईटीज जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, जिसमें मैं आपका ऑब्वियसली, आप बात करोगे तो त्रिची से लेकर त्रिची टू, सपोज कुरुक्षेत्र की बात करें, है ना, त्रिची टू कुरुक्षेत्र की बात करें, तो आपका एवरेज आपको जो है यार, मेरे ख्याल से अगर कोई भी डिसेंट स्टूडेंट है, 12 एलपीए तो उठा ही लेगा। 12 एलपीए तो कहीं नहीं जा रहा, 12 लाख पर आना मतलब 1 लाख की सैलरी कट कुटा के आपकी 70-75 हजार की सैलरी कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही। अगर आप किसी भी टॉप एनआईटी से सीएससी कर रहे हो, तो आपका कैंपस में ऑन एन एवरेज 90% प्लेसमेंट होता ही है। कोई बहुत ही ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई में बिल्कुल ही वीक है, जो पढ़ना ही नहीं चाह रहा, जो प्लेसमेंट चाह ही नहीं रहा, यार 3-3 4-4 बैक लगे रहते थे मेरे दोस्तों के यार, अब फिर भी उनकी सीएससी में प्लेसमेंट लगी 8 लाख 9 लाख की, ऐसे ऐसे बच्चों की। तो यार जो बच्चे डिसेंट है पढ़ाई में, जो अच्छा करते हैं, कोडिंग अच्छा जानते हैं, उनकी 12 लाख की जॉब कहीं नहीं जा रही, मतलब दे आर, एंड 90% लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है। ये हो गया आपका एवरेज, मैं बोल रहा हूँ एवरेज। मिनिमम आपको बता रहा हूँ, मिनिमम जो है, मिनिमम पैकेज जो है, वो आपको कम से कम 7 to 8 लाख का तो लगेगा ही लगेगा, इससे कम कहीं नहीं जा रहा। और हाईएस्ट का भी कैप नहीं है, हाईएस्ट इनमें मैं, हाईएस्ट कैन इवन गो अप टिल 1 CR प्लस, बट हाँ ये अब्रॉड रहेगा। बाहर जाओगे तो आपका बहुत सारा, मैं उस पर भी आऊंगा, आज वो भी डिस्कस करना है यार, सीएससी में 1 CR प्लस का जो पैकेज है, वो कितना आता है, एंड हैंड कितना होता है, क्या सीने होते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करने वाला, ठीक है? वो भी डिस्कस करूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि नहीं यार क्या है, अभी से आपके दिमाग खुलेगा तो हो जाएगा। तो 1 CR प्लस हाईएस्ट अब्रॉड टॉप एनआईटीज में आपको मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंड ईयर में आप इंटर्नशिप कर सकते हो, ठीक है? तो त्रिची से लेकर कुरुक्षेत्र तक की एनआईटी में अगर आप एडमिशन लेते हो, तो आपका 12 लाख का पैकेज श्योर शॉट है, मिनिमम आपका 7 से 8 लाख का पैकेज है, ठीक है? अब्रॉड में अगर आप प्लेसमेंट ले रहे हो, तो आपका 1 CR प्लस है। किसने कह दिया आपको यार, किसने कह दिया प्रतीक? आज से 10 साल पहले जा चुका है, 2000, जब मैं 12 में एडमिशन ले रहा था, तभी एनआईटी इलाहाबाद में एक बच्चे की 1 CR लगी थी, अब्रॉड की बात कर रहा हूँ, नॉट इन इंडिया, ठीक है? ठीक है ना, काफी लोगों को क्या बोलते हैं, आप ऐसा भी मान सकते हो 10 to 12 स्टूडेंट्स, यू कैन से कि वो 25 lakhs प्लस लेते होंगे, ठीक है, एक टॉप एनआईटीज में, ठीक है? ठीक है, 3 to 4 स्टूडेंट्स 35 lakhs प्लस, ये पैकेजेस तो आपके डेफिनेटली लग रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल जाता है। एआई डेटा साइंस बेटा, अभी क्या है कि यार, अभी जैसे भी इंडिया में जो चल रहे हैं ये सारी चीजें, वो क्या होता है, सीएससी विद एआई, सीएससी विद डेटा साइंस, ये चल रहा है काम,
तो डेफिनेटली आपको प्लेसमेंट्स में आपको इंटरेस्ट पे है कि आपको किस में जाना है। हाँ, हमीरपुर से लगा है तो ऑब्वियसली बाकी कॉलेज से भी लगा ही होगा। ठीक है, पर इंडिया में अगर आप बात करोगे, इंडिया में 40-45 लाख से ज्यादा नहीं जाता इन इंडिया। ठीक है, इन इंडिया आपको कोई 40 से 45 के बीच से ज्यादा नहीं देगा, इन इंडिया की बात करें। अब बात करते हैं इन हैंड की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मिथ अबाउट 1 CR, ठीक है, तो मिथ को डिस्क्लोज करते हैं। पहले तो मिथ ऑफ पैकेजेस की बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब आप बात करते हैं इसमें। 70 लाख डोमेस्टिक पैकेज बेटा आईआईटीज में कुछ मिल सकता है, बहुत रेयर है, लेकिन वो बहुत कम, एक आध बच्चे को मिल सकता है ना। एनआईटीज में ज्यादा से ज्यादा इंडिया में जो पैकेज जाता है वो 40-45, इन डोमेस्टिक पैकेज इससे ज्यादा नहीं जाता। और चलो, मान लो 40 लाख की, मान लो एक डिसेंट सी पैकेज है, मान लो 35 लाख की पैकेज लगी किसी बच्चे की। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। मान लो 35 लाख पैकेज इन इंडिया। ठीक है, मान लो किसी बच्चे को मिला ये पैकेज। अब उसका इन हैंड सैलरी क्या आ रहा होता है, देखो ध्यान से। 35 लाख में मतलब ऑन एन एवरेज ये कितना हो गया, 3 लाख पर मंथ, है ना। 3 लाख पर मंथ का एवरेज हो गया लगभग लगभग। ठीक है, अब 3 लाख पर मंथ में से सबसे पहला काम जो होता है बेटा, इसका लगभग लगभग टैक्स डिडक्शन हो जाता है। और इसमें जो 3 लाख में है, उसमें यार अराउंड लेट सपोज 1 लाख, 1 लाख जो होता है, 1 लाख जो होता है, 1 लाख जो होता है वो होता है आपका ईसॉप। वो क्या होते हैं, कंपनी के शेयर्स। मतलब ये क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं। जब आप कंपनी में 5 साल बिताते हो या मिनिमम 8 साल निकालते हो। यस बेटा, बेटा डेफिनेटली दैट इज देयर एवरीवन यार, इफ पॉसिबल आप लोग लाइक कर देंगे सेशन को, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये 3 लाख में यार वो 1 लाख के आसपास वो शेयर्स होते हैं, कंपनी के शेयर्स होते हैं। जब आप 5 साल 5 साल आप बिताते हो कंपनी में, तब जाके आप ये पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और प्लस आपके पास लगभग लगभग आप कह लो कि यार आपकी 50 to 60 के आपके टैक्स डिडक्शन होता है। ठीक है, आपको इन हैंड लगभग लगभग आफ्टर ऑल दीज डिडक्शंस आपको लगभग लगभग 1.4 lakhs टू 1.5 lakhs आ रहा होता है। ज्वाइनिंग बोनस डेफिनेटली मिलता है कुछ कुछ कंपनीज में, है ना। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक ज्वाइनिंग बोनस मिलता है, दैट इज ऑल्सो देयर। तो ये होती है 35 लाख एलपीए की कहानी, 35 लाख पर एनम की कहानी। आपको 1.4 टू 1.5 इन हैंड आ रहा होता है। और वहीं अगर आप बात करोगे कि अगर आपकी जॉब जो लगती है वो मान लो 24 to 25 एलपीए लगती है, उसका जो इन हैंड आ रहा होता है वो, अब देखो ग्रॉस तो लग रहा है आपको 2 लाख, पर इन हैंड आपको 1 लाख के आसपास ही आती है। ऐसा कुछ नहीं है सुशांत, है ना। तो यार जो बच्चे एनआईटीज में नहीं जा पा रहे, आईआईटीज में नहीं जा पा रहे, उनको मैं एक चीज बताता हूँ यार, उनको एक चीज बताता हूँ। डेफिनेटली अगर आप बात करोगे कि आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट उठा सकते हो, आपको अपने नॉलेज पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो बच्चे ने कोडिंग लिया है और जो बच्चा ये प्रोसेस फॉलो किया, जो बच्चा ये प्रोसेस फॉलो किया कि यार फर्स्ट ईयर से उसने कोडिंग को तगड़ा बनाया, बेसिक्स क्लियर किया, है ना। स्टार्ट डूइंग इंटर्नशिप, सेकंड ईयर से इंटर्नशिप में हाथ पैर मारना लग गया, है ना। एंड उसके बाद ट्राई टू टेक पेड प्रोजेक्ट्स आपने लेना स्टार्ट कर दिया। ये सारे काम अगर आपने कर दिए तो यार डेफिनेटली आपका प्रोफाइल एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो जाएगा। एंड फॉर अ नॉन एनआईटी आईआईटी, नॉन एनआईटी आईआईटी स्टूडेंट,
ऑफलाइन ऑफ कैंपस जॉब्स बिकम फार इजियर। ठीक है, तो यार जो भी बच्चे आईआईटी एनआईटी से नहीं है, टॉप कॉलेजेस से नहीं है, वो अगर ये प्रोसेस फॉलो करें जो मैंने बताया, उनका प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगा एंड दे विल डेफिनेटली बिल्कुल अच्छे हैं बेटा आर्यन। अभी हम आईआईटीज पे भी आएंगे। ऑब्वियसली आईआईटीज आर द बेस्ट इंडिया। ठीक है, तो यार फॉर अ नॉन आईआईटी स्टूडेंट और नॉन एनआईटी स्टूडेंट, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सिचुएशन में कि यार वो अपने इंटर्नशिप्स पे काम करे, अपने प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाए, ताकि वो फिर इंटरव्यू में मस्त कर पाए। ट्रिपल आईटीज आर ऑल्सो गुड, सम ऑफ द ट्रिपल आईटीज इनिशियली आर वेरी गुड, वेरी गुड। आशीष सिंह, आई डोंट नो हाउ वुड आई नो। एवरीवन प्लीज हिट द लाइक यार, दैट विल बी ग्रेट। तो दैट इज अ सीन कि आपको ये टॉप एनआईटीज में है, ये आपके पैकेजेस के सीन रहते हैं। नाउ लेट्स कम टू, और इसके बाद मैं अब्रॉड के पैकेजेस की भी बात करूंगा, जो आपको जीआरई वगैरह करके मिलती है। 1 CR वाले पैकेज को भी हम लोग रिव्यू करेंगे। 1 CR के पैकेज जो अब्रॉड में मिलते हैं उसको भी रिव्यू करेंगे आफ्टर डिस्कसिंग द आईआईटीज। अब मान लो गाइज आप टॉप आईआईटीज में एडमिशन लेते हो, बिल्कुल कर सकता है, सिविल इंजीनियरिंग भी कोडिंग कर पाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप आईआईटीज के हम लोग रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो गाइज अगेन है ना, अप्रोक्सीमेटली 95% प्लेसमेंट हो जाता है सीएसई में। एवरेज पैकेज जो रहता है, एवरेज पैकेज जो रहता है, एवरेज सैलरी जो रहती है वो आपकी रहती है अराउंड 12 to 15 LPA। ठीक है, मिनिमम की बात करें तो वो आपका हो गया अराउंड, आपको 10 LPA की जॉब तो लगेगी ही लगेगी यार, नो डाउट अबाउट। बेटा इंटर्नशिप्स आपके कॉन्टैक्ट से लगती है, आपके कॉलेज के थ्रू लगती है ना। आप ऑनलाइन ढूंढते हो वेबसाइट्स पे, उसके थ्रू लगती है, हाथ पैर मारना पड़ता है, ऐसे हाथ में प्लेट में सजा के नहीं मिलेगा। ठीक है, कॉलेज में लड़ना होता है, कॉलेज में फाइट करना होता है, तब जाके आपको इंटर्नशिप। तो ये आपकी स्टोरी है। और हाईएस्ट का तो यार कुछ कहना नहीं है ना, हाईएस्ट आपका ऑब्वियसली 1 CR प्लस यहाँ पे भी जाता है। ठीक है, और आपका अगर आप बात करो कि कितने लोग 35 LPA प्लस वाले लोग काफी होते हैं। हर एक कॉलेज में अगर आप देखोगे LPA प्लस के आपके लगभग लगभग 10 से 12 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। 25 LPA प्लस वाले काफी बच्चे होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 स्टूडेंट्स हो जाते हैं। तो टॉप आईआईटीज में ये सीन रहता है। बिल्कुल साइंटिस्ट बन सकते हो बीटेक के बाद, यू कैन ज्वाइन आईआईएससी बैंगलोर, और आफ्टर योर बीटेक यू कैन ज्वाइन इसरो, पार्क, है ना। तो इन सारे में जाके आप मिल सकते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट ईसी पोजीशन से आप स्टार्ट करते हो। यस, दीज आर पैकेजेस फ्रॉम फॉर सीएसई ओनली, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ठीक है, टॉप आईआईटीज। ठीक है, अब चलो, अब हाईएस्ट पैकेज जो 1 CR है, इसको थोड़ा रिव्यू करते हैं। 1 CR को थोड़ा सा मिथ दूर करते हैं। बेटा मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी सीआईडी। ठीक है यार, देखो लेट्स सपोज 1 CR पैकेज अब्रॉड, 1 CR इन यूएसए, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, है ना। 1 CR इन यूएसए मतलब आपका 1 करोड़ का पैकेज है साल का। तो 1 CR का 30% या फिर 25% मान लो, इट विल बी योर टैक्सेस। ठीक है, इतना कितना हो जाएगा आपके पास, ये टैक्स हो गया। मान लो आपका 25 लाख हो गया आपका टैक्स, तो सीधे वहीं पे आपका गेन हो गया थोड़ा सा डाउन, 25 lakhs विल बी योर टैक्स। तो ये टैक्स लगेगा। बहुत स्कोप है बेटा, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इज ऑब्वियसली इवॉल्विंग एंड इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। 25 लाख तो आपके टैक्स में चले जाते हैं, वहां पे टैक्सेस काफी ज्यादा है।
1 CR का अगर आपका पैकेज लगता है या 1.2 का लगता है, कहीं कहीं 30% भी है, डिपेंड ऑन द स्टेट्स। कैलिफोर्निया में अलग है, वेगस में अलग है, और भी बाकी वॉशिंगटन में अलग है, न्यूयॉर्क में थोड़ा बहुत अलग है, तो थोड़ा थोड़ा डिफर करता है प्लेस टू प्लेस है। ये हो गया। प्लस आपको यार 10 लाख तो आपको साल का लगेगा मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस अगर आप नहीं कराओगे, मेडिकल इंश्योरेंस अगर आप नहीं कराओगे तो आपके 10 लाख क्या 20 लाख खर्चा हो जाएगा आपका साल का, क्योंकि आप छोटा से छोटा वहां पे कुछ भी कराने जाओगे तो आपको बहुत चार्जेस लग जाते हैं। तो 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस होता है। और अगर कंपनी दे रही है तो वेल एंड गुड, तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी नहीं दे रही है तो 10 लाख का खर्चा है मेडिकल पे। ये हो गया। नेक्स्ट, ये हो गया मेरा टैक्सेस, मेडिकल। उसके बाद यार आपका जो रहना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउसिंग एंड फूडिंग। ये बहुत बड़ा खर्चा है हाउसिंग एंड फूडिंग का। हाउसिंग एंड फूडिंग में कम से कम कुछ भी नहीं तो आपका महीने का आपका 1 से 2 लाख रुपए का आपका रेंट लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस यू आर लिविंग इन। ठीक है, 1 से 2 लाख, ये ऑब्वियसली उतना भी ज्यादा नहीं, यूरोप में और भी ज्यादा होता है कुछ जगह पे। तो अगर आप वो भी मान के चलो, फिर भी आपका 30 लैक्स तो आपका हाउसिंग एंड फूडिंग में साल का जाएगा ही जाएगा। 30 लैक्स आसपास, आई एम एस्टिमेटिंग द हाउसिंग एंड फूडिंग फॉर देयर 30 लैक्स। अब बहुत लोग सेव करते हैं, नो डाउट बहुत लोग सेव करते हैं। बहुत ही कंजेस्टेड अगर आप रहते हो तो मे बी आपका ये कॉस्टिंग जो है 30 लैक्स, मैंने ये ऑन अ एवरेज साइड रखा है। लोअर साइड में आप इसको चाह के आप 15 to 20 लैक्स भी ले सकते हो, 15 to 20 भी आप कर सकते हो, है ना। और हायर साइड में आप और भी जा सकते हो। तो अगर आप इसको ऑन एन एवरेज पकड़ो तो यार 20 तो आपका खर्चा होगा ही होगा ना, चाहे कुछ भी नहीं। तो इसको आप ऑन एन एवरेज पकड़ लो कि 20 लैक्स तो आपका खर्चा है। नो डाउट, नो डाउट, साल का 20 लाख। यहाँ पे इंडिया में आप बैंगलोर जैसी जगह पे रहते हो, मैं आपको कॉस्टिंग बता दूं, आपका 15,000 आपका रेंट जाएगा, 15 के आपका रेंट जाएगा, प्लस फूडिंग में आपको 15 के लगता है, 30 के आपका और थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस तो और होते ही है, प्लस 10 के पकड़ लो। 40,000 महीने का खर्चा है बैंगलोर में आज की डेट में रहने का। 40 से 50,000, तो आप मान लो साल का 6 लाख है बैंगलोर में, तो ऑब्वियसली यार यूएस में 20 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप बात करोगे कि वहां पे जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो 20 लाख तो डेफिनेटली जाएंगे ही जाएंगे यूएसए में। तो आपका नेट कितना हो गया, देखो आपका जो नेट है आफ्टर दीज टैक्सेस, आफ्टर 10 लाख मेडिकल, आफ्टर हाउसिंग एंड फूडिंग, इंक्लूडिंग ऑल ग्रोसरीज एंड एवरीथिंग। थोड़ा सा अब मैंने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं करा कवर, वो और वो मिसलेनियस को भी लिख लेते हैं, मिसलेनियस भी आप पकड़ लो, 10 लैक्स तो पकड़ ही लो। ठीक है, भी आप 10 लैक्स पकड़ लो, मैं पहले जो 30 लिखा था वो इंक्लूसिव ऑफ ऑल था। तो लगभग लगभग 10, 35, 55, 65। तो देन ऑब्वियसली गाइज 65 लैक्स पर एनम आपका खर्चा एक्सपेंस है। Still you are saving around 35 lakhs per annum। ये आप सेव कर पा रहे हो आफ्टर 1 CR ऑफ सैलरी। मिसलेनियस मतलब यार कभी कुछ ट्रैवलिंग, कहीं बाहर चले गए, घूमने चले गए, है ना, एक्स्ट्रा खर्चा, है ना, वो सब भी तो खर्चा होता है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं बाहर नहीं जा रहे। ये तो मैंने सिर्फ हाउसिंग एंड फूडिंग और मेडिकल और टैक्स का लगाया था। ऑब्वियसली जाओगे, रहोगे तो घूमोगे थोड़ा, थोड़ा न्यूयॉर्क देखोगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप फिर भी लगभग लगभग साल का 35 लाख जमा कर सकते हो, विच इज ऑल्सो डिसेंट, नॉट बैड, है ना। इंडिया में इतना जमा करना इट्स नॉट इजी, सो आई एम नॉट सेइंग 1 CR नहीं लेना चाहिए भाई, इट्स वेरी गुड। 35 लैक्स आपका जमा तो हो रहा है कम से कम। ठीक है, तो 35 लैक्स जो है वो आप साल का जमा कर रहे हो 1 CR सैलरी में। अगर यही आपका 60 लैक्स का खर्चा, 60 लैक्स की सैलरी है, तो ये फिगर और कम हो जाएगा, ये अराउंड 20 आ जाएगा। अगर आपने 60 लैक्स अगर आप कमा रहे हो, 60 पे आपका लगभग लगभग 20
20 to 25 सेव होगा, है ना। एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से आप करोगे। 1 CR अगर मान लो आपका 1.5 CR है तो उसी हिसाब से आपका सेविंग्स भी इट विल गो ऑन अ हायर लेवल, 50 LPA के आसपास आपका सेविंग होगा। तो 1.5 मिलना बहुत ही मुश्किल है, MS के बाद लोगों को मिल सकता है ना। आफ्टर डूइंग MS यू कैन गेट दिस फिगर फॉर श्योर, है ना। MS करके आप ये फिगर पे डेफिनेटली पहुंच सकते हो, ठीक है। तो जो बच्चे बीटेक नहीं करके इस ऐसी जॉब नहीं पा पाए, तो यार उनको मैं बोलूंगा कि यार यू गाइस जो टॉप अच्छे एनआईटीज में नहीं जा पाए, अच्छे आईआईटीज में नहीं जा पाए, जो बच्चों ने प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, उनको तो मैं बोलूंगा यार कि यार यू गाइस हैव गॉट योर वर्क कट आउट। जो प्राइवेट कॉलेजेस में सीएससी लेके जा रहे हैं उनके लिए वर्क कट आउट है। उनको क्या करना है यार, मैंने जो चीजें बताई, वर्क ऑन योर नॉलेज, वर्क ऑन योर नॉलेज, ठीक है, ठीक है। नॉलेज पे आपको वर्क करना है। सेकंड इज डू मेनी इंटर्नशिप्स, 3 से 4 इंटर्नशिप्स करिए कम से कम, ठीक है। 6 6 महीने की, 3 3 महीने की आप इंटर्नशिप्स करिए, है ना, जितना हो सके। इनफैक्ट ट्राई फ्रॉम सेकेंड ईयर इटसेल्फ, है ना। एंड ट्राई टू मास्टर वन लैंग्वेज। ये सिर्फ आज सीएससी का डिस्कशन हो रहा है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिर्फ आज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का डिस्कशन हो रहा है, ठीक है ना। ट्राई टू डू डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एंड प्लान ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। यार जो बच्चे ऑब्वियसली जो प्राइवेट कॉलेजेस से आते हैं, तो यार वो क्या करते हैं जनरली, मैं उनकी स्टोरी बताता हूँ। तो वो यार जो बच्चे मेहनती होते हैं, जो बच्चे सीएससी लेके मेहनत करते हैं, तो वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को फोड़ देते हैं, ठीक है। एटलीस्ट ऑफ कैंपस में वो ठीक ठाक डिसेंट 12 LPA की जॉब उठा लेते हैं, राइट। आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क दे गेट दिस 12 LPA जॉब। वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे 2 साल, 2 years दे वर्क इन द कंपनी, ठीक है। तो वो 25 26 साल की उम्र तक अपने जॉब करते हैं, कंपनी में रहते हैं, 12 लाख से 15 लाख की जॉब हो जाती है। वो अराउंड कम से कम कुछ भी नहीं तो फिर 15 से 20 लाख सेव कर लेते हैं, 15 to 20 lakhs वो सेव करके वो निकल जाते हैं बेटा MS करने के लिए बाहर। फिर 2 साल बाद, और 2 साल बाद वो पास आउट हो जाते हैं। एंड देन एट द एज ऑफ 28 29, फिर 27 28 दे गेट दिस काइंड ऑफ जॉब जो मैं बात कर रहा हूँ, 1 CR इन यूएसए, ठीक है। तो फिर वो वापस से इस स्टेज में आ जाते हैं। उनको अपने लाइफ के कुछ और टाइम डिवोट करना पड़ता है, बट अगर आप यहाँ पे 3 से 4 साल बाद भी पहुंच रहे हो तो इट्स अ बिग डील, इट्स अ बिग डील। तो दैट्स व्हाट दे प्लान एंड दे डू। या तो जो बच्चे इंडिया में रहना चाहते हैं तो ये जो भी जॉब उठाते हैं उसके बाद वो बड़े कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, इंडिया में उनके प्लेसमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं। बेटा ब्रांचेस देखो, ब्रांचेस तो सारे ही अच्छे थे, कोई ब्रांच खराब नहीं होती। टॉकिंग अबाउट टॉप नॉच प्लेसमेंट्स, टॉप नॉच प्लेसमेंट्स आपका सीएससी में और कंप्यूटर साइंस में और ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है आज की डेट में इंडिया में। बाकी में सब में डिसेंट पैकेजेस लगते हैं, फिर वो आपका ग्रोथ रेट भी उसी हिसाब से होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज से अगर आप सीएससी कर रहे हो तो दिस इज समथिंग डिफिकल्ट, है ना। आपको थोड़ा सा जर्नी आपकी डिफिकल्ट हो जाती है, बट ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट टर्न अराउंड द गेम। जो बच्चे की प्लेसमेंट नहीं हुई, जो बच्चे सॉरी अभी अच्छे कॉलेज नहीं ले पाए, प्राइवेट कॉलेज में सीएससी ले रहा है, लिया है, हताश ना हो। मेहनत करें अपने काम पे, मेहनत करें अपने नॉलेज पे, वर्क ऑन योर कोडिंग स्किल्स, डू सम अमेजिंग इंटर्नशिप्स, ट्राई टू डू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। और पेड हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपको इसके पैसे मिल रहे तो बहुत अच्छी बात है। एंड देन प्लान योर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स, अपने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को कैसे फोड़ना है, अपने सीनियर्स से, अपने यूट्यूब पे ऑफलाइन देख के, जान के देखना है कि कैसे मुझे इस कॉलेज में या इस कंपनी में जॉब लेनी है। अगर आप डायरेक्ट डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट, amazon, गूगल, मॉर्गन स्टैनली, है ना, गोल्डमैन सैक्स ऐसी कंपनीज फोड़ सकते हो,
तो वेल एंड गुड, तब तो आपको शायद से एमएस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप इंडिया में इतना कमा रहे हो तो, राइट, दैट इज द थिंग। बट हाँ, अगर आपने एक डिसेंट पैकेज उठाया है सीएसई के लिए लाइक 12, हाँ, तो आप आगे जाके यू कैन डू एमएस, थोड़ी बहुत सेविंग्स करके, ताकि आपका खर्चा निकल जाए एमएस का, एंड देन यू कैन गेट ऑन विद दिस 1 CR इन यूएसए थिंग, ठीक है, अगर आपका ये एस्पिरेशन। Doing production from NIT Allahabad and then MS from Ivy League College in CSE. Is it possible? It is possible, beta, but you need to have some amazing internships. You need to have some amazing job X, right? या फिर projects, जो भी है आपको करना पड़ेगा, या तो इंडिया में आपको थोड़े दिन जॉब करना पड़ेगा कोडिंग फील्ड में आशी, देन ओनली यू कैन गो देयर। टीसीएस इन्फोसिस यार बल्क में उठाते कंपनीज कॉलेज में जाके, तो आपको थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड पूछती है पहले स्टेज में, फिर इंटरव्यू राउंड होता है, जीडी होता है, तो दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू क्रैक। बिल्कुल बेटा, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का होता है गेट। हाँ, दे आर मास रिक्रूटर्स। श्योर श्योर बेटा, वुड आई विल डेफिनेटली डू दैट, डोंट वरी, वन डे आई विल ब्रिंग इन दैट एज वेल। यार ये सब चीजें हैं, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, यार थोड़ा सा स्मार्टली करना है। जो बच्चे एनआईटीज आईटीज में पहुंच गए, जो बच्चे टॉप कॉलेज में पहुंच गए, फिर आप ये अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए। डोंट डोंट लीव आउट दी अपॉर्चुनिटी कि यार मैं एक अच्छे कॉलेज में जाके भी सीएसई में प्लेसमेंट नहीं उठा पा रहा हूँ। डोंट डू दैट, गेट अ टेरिफिक प्लेसमेंट फ्रॉम द कॉलेज एंड द लाइफ विल बी सॉर्टेड। उसके बाद आपको चाहे जो करना हो, एमएस करना हो, अपना खुद का स्टार्टअप खोलना हो, एनीथिंग यू कैन डू। बट यार आपको अच्छे कॉलेज में जाके ये अपॉर्चुनिटी नहीं खोनी है। इफ यू लीव दिस अपॉर्चुनिटी इन द कॉलेज, देन यू आर ऑन द बैक फुट। तो यू हैव टू टेक इट ऑन योर चिन कि यार नहीं, मुझे कॉलेज में जाना है, मुझे अच्छा रिजल्ट लाना है, मुझे अच्छे पैकेजेस से बाहर निकलना, देन ओनली द थिंग्स विल वर्क। अदरवाइज यार डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए भी, एंड लेटर ऑन फॉर योर करियर एज वेल। तो आपको करना है मास रिक्रूटर में यार, इन हैंड 25-30 मैक्स, आज की डेट में यही आता है। ठीक है, मास रिक्रूटमेंट में ज्यादा नहीं बेटा, वही 25-30 के आसपास आपकी सैलरी आती है, 1000 पर मंथ। उसमें भी कुछ कुछ जगह तो पीएफ वगैरह कट जाता है, तो 21-22 के आसपास आता है कहीं कहीं। ठीक है, तो यार आपको अगर आप टॉप एनआईटीज में हो, तो आपको समझ में आ गया आपको क्या करना है। प्लेसमेंट्स पे बहुत ध्यान देना है। यू हैव टू टॉक टू योर सीनियर्स डे इन डे आउट। यस, और अगर बैंगलोर जैसी जगह में पोस्टिंग होगी तो फिर तो बल्ले बल्ले है आपकी। यहाँ पे खर्चा ही मैंने दिखाया आपको, 10-15 हज़ार का रेंट है एंड ऑल। ठीक है, तो अगर आप टॉप आईआईटीज में हो, अगेन प्लेसमेंट्स पे काफी वर्क करना पड़ेगा आपको, है ना। डोंट गो फॉर दिस एवरेज थिंग, गो फॉर बियॉन्ड एवरेज, लाइक 35 LPA 25 LPA अगर आप क्रैक कर लेते हो, तो आईआईटीज में आपको ये मजे हैं। तो जो बच्चे 2022 में है, देख रहे हो गाइज क्या मैसिव डिफरेंस होता है ना। 25 बच्चों की पैकेज 25 लाख की, 12 बच्चों की पैकेज 35 लाख की, अराउंड अराउंड हाफ ऑफ द कॉलेज इज इन दिस रेंज। हाफ द कॉलेज ऑफ सीएससी, मतलब सीएससी ब्रांच के हाफ द बच्चे इसे ऐसे पैकेजेस उठा रहे होते हैं, राइट। ये तो आपका हो ही जाता है, नो डाउट, इससे ज्यादा ही होता है कभी कभी एवरेज। एसआरएम चेन्नई सीएससी, देखो यार, एसआरएम चेन्नई सीएससी में चले गए या फिर कुछ ऐसे कॉलेजेस में चले गए, तो आपको यही काम करना पड़ेगा, ये वाला काम। एडमिशन ले लो, पर घबराना नहीं है, दिक्कत नहीं है। वर्क ऑन योर नॉलेज, डू मेनी इंटर्नशिप्स, ट्राई टू डू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, एंड दैट टू व्हाट, पेड प्रोजेक्ट्स, तब जाके आपका मोटिवेशन आएगा, वरना मोटिवेशन नहीं आएगा। समझ रहे हो? पेड
पेड प्रोजेक्ट्स करो, पेड इंटर्नशिप्स करो ऑनलाइन, ढूंढो जहां पे एटलीस्ट 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 महीने का आपको मिल रहा है एज एन इंटर्नशिप। वो मोटिवेट करेगा, अच्छा अब मैं और अच्छा करता हूँ। तो जाते जाते मैं बता रहा हूँ फाइनल ईयर तक बीइंग अ प्राइवेट कॉलेज सीएसई ग्रेजुएट, फोर्थ ईयर में आप, उसमें भी फोर्थ ईयर में आप कम से कम 25 से 30,000 कमा रहे होगे फ्रॉम प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स। इतनी अच्छी खासी सेविंग हो गई होगी आपकी। आपने उस समय तक एक बाइक खरीद ली होगी अपने लिए, कितना मजे की बात है, सोचो। हाँ, तो यार फोर्थ ईयर में ये सारी चीजें आप कर लो जाओगे तो आप डेफिनेटली ऑफ कैंपस फोड़ोगे। ऑफ कैंपस में क्या होता है, आपसे यही सब पूछता है, आपने इंटर्नशिप कहाँ कहाँ किया, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए। तो अगर आपने सेकेंड ईयर से ये करना नहीं चालू किया तो आप कैसे प्लेसमेंट फोड़ोगे, नहीं फोड़ पाओगे। वो यही पूछेगा, अच्छा बताओ बेटा प्रोजेक्ट में आपने क्या किया। वही तो बता रहा हूँ बच्चा, वो इक्का दुक्का होता है, वो इक्का दुक्का की लगती है वुड प्राइवेट वगैरह में। ऑफ कैंपस 30+ और वो खुद के दम पे लगती है बच्चे की, कॉलेज का कोई रोल नहीं होता उसमें। हाँ, कॉलेजेस लाइक थापर है ना, वीआईटी, उसमें आपको कैंपस में भी आ जाती है कुछ कुछ टॉप कंपनीज। बट यार कितने लोगों को ले जाती है, 3 4 5, है ना। बाकी लोगों को तो वही लड़ाई करनी पड़ती है, वही मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल बेटा, हर कॉलेज में इंटर्नशिप इंटर्नशिप नहीं करोगे तो कैसे कैंपस में आपको कंपनी उठाएगी क्यों, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का, आपको क्यों लेगी। आपका सीजीपीए देख के नहीं, कोई नहीं देखेगा आपको सीजीपीए लेके देखेगा। समझ में आ रहा है, तो पेड इंटर्नशिप्स, पेड प्रोजेक्ट्स करोगे आप, तब जाके मजा आएगा। बिल्कुल, बिट्स में बहुत होता है, बिट्स में आपको इंटर्नशिप्स लगाता है, पर वहां पे पैसे भी तो बहुत लगते हैं बेटा, अभी बहुत है। हर 6 महीने पे 1 लाख रुपए निकालने पड़ जाते हैं जेब से एक्स्ट्रा, 20 लाख की फीस भरने के बाद भी। 12th के मार्क्स उतना कोई नहीं देखता, ज्यादा नहीं देखता। वत्सल्य तिवारी, ओके नो डाउट, आई ब्रिंग ऑन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी, कल ही करते हैं, कल मैकेनिकल करते हैं, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कल कर देते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है यार, अभी टाइम है, मेहनत करेंगे एंड वी कैन डेफिनेटली क्रैक इट। एमएस करके बेटा, बिल्कुल बेटा, एमएस करके ना फॉरेन यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, बताया मैंने ऑलरेडी। ठीक है, अगर आप टॉप आईटीज है, उसके बाद अगर आपको एमएस करना है 2 साल के जॉब एक्स के बाद, जॉब में एक्सपीरियंस ले लिया एंड देन आफ्टर आफ्टर दैट 2 years यू डू दी एमएस, दैट आल्सो वर्क्स, वो भी काफी अच्छा रहता है। ठीक है, ये देखो, ये बच्चे करते यही है, जो बच्चे थोड़ा सा लाइफ में अच्छा कर जाते हैं ना प्राइवेट कॉलेज में जाने के बाद, वो क्या करते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं कि उनकी ऑफ कैंपस एटलीस्ट ये लग जाती है 12 लाख की जॉब। अब वो 12 लाख से 2 साल सेविंग कर पा रहे हैं ना, तभी ना जाके एमएस करेंगे। सबकी स्कॉलरशिप तो नहीं लगती है ना, सबके पापा के पास उतने पैसे भी नहीं होते कि एमएस करा दे। तो वो लोग बेचारे लोग मेहनत करते हैं, कम से कम 70-80 हजार महीने का सेविंग करते हैं, और तब जाके वो 2 साल जमा करके उनके पास लगभग लगभग 15 लाख जमा हो जाते हैं। 15 लाख जमा हो जाते हैं तो जाके वो एमएस में अपनी आधी फीस भर पाते हैं, फिर वो बाहर निकलते हैं एमएस से, फिर अपना लोन चुकाते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाने से कोई बेनिफिट होता है क्या। बिल्कुल बेटा, वहां पे एमएस करके आप 2 साल बाद इस लेवल पे पहुंच सकते हो, 1 लाख 1 करोड़ की जॉब लग सकती है आपकी वहां पे यूएस में, ये बेनिफिट है। ठीक है, चलो गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉय टुडे सेशन, है ना, ऐसे और सेशंस में लाते रहूंगा। कल हम लोग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आई होप यू विल एंजॉय इट एंड आगे भी सर, प्राइवेट कॉलेज वाले यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं उन लोगों को पूरा लाइफ।
बेटा यूपीएससी क्रैक कर लिया, आप आईएएस ऑफिसर बन गए, आईआरएस ऑफिसर बन गए, तो अब क्या जॉब की टेंशन है? ठीक है गाइस, चलो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल सुपर जेई का, दिस इज माय ओन पर्सनल चैनल, मेरे चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, डेफिनेटली डू कम एंड नहीं बेटा, इंटर्नशिप पे नहीं रखा है बेटा, मैं 2016 पास आउट हूँ, अभी आई एम एजुकेटर फॉर फुल टाइम ठीक है। So guys, for personal guidance, study planner, study material, expert guidelines, test analysis, live classes, weekly tests, unlimited access, structured courses, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी। ऑल्सो गाइज आप सबको बता दूं कि एजे लाइव कोड यूज करके आप लोग आ सकते हो ऑन अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक। 6, 12, 18, 24 मंथ्स का प्लान है, बहुत तगड़ी है बेटा। भव्या शर्मा, वेरी गुड, फैंटास्टिक कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया इन कोडिंग। बहुत तगड़ा है यार, ठीक है। So obviously guys, it will be incredible, so please join this without wasting any time. And Bugs Bounty guys, कोई भी inappropriate content आपको दिखता है, please notify and get your things cleared, है ना? Definitely be the first one and obviously quote any content using from the description. Okay, so definitely do that. Thank you. बेटा कुरुक्षेत्र इलेक्ट्रिकल, भव्या कुरुक्षेत्र इलेक्ट्रिकल, ठीक है। कुरुक्षेत्र इलेक्ट्रिकल विल बी बेटर देन इलाहाबाद केमिकल। चलो गाइस, बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू, धन्यवाद, बल्ले बल्ले, थैंक यू गाइस, टेक केयर। डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड एजे लाइव और सब्सक्राइब ऑन अकेडमी प्लस, अपने दोस्तों को बता दो, अपने रिलेटिव्स, एवरीवन, प्लीज टेल देम to use the code AJ Live, okay? And don't forget to subscribe, like, and share the video with your friends. Bye guys. Take care. See you.